नमस्कार, मैं हूं मनुदेव उपाध्याय और आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो पंचायत चुनाव 2026। और आज हम मौजूद हैं बागपत के बासोली गांव में। और खास वजह यह है कि ये गांव है मुंबई के पूर्व कमिश्नर रहे और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे और बागपत के 2 बार के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का। और वजह है अब पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि अब पंचायत चुनाव बेहद नजदीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है। लेकिन गांव में कितना विकास हुआ, क्या विकास पुरुष कहे जाने वाले सांसद सत्यपाल सिंह का विकास गांव में भी पहुंचा, प्रधान जी ने कितना काम करवाया, तमाम बातों को जानेंगे इस गांव के बासिंदों से। चलिए मेरे साथ। मेरी मौजूदगी है फिलहाल बासोली गांव में, डॉक्टर सत्यपाल सिंह के गांव में। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे लिखा हुआ है डॉक्टर सत्यपाल सिंह निवास, सांसद, लोकसभा बागपत, कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और पूर्व केंद्रीय व पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। और मौजूदगी इसलिए है इस गांव में क्योंकि यहाँ कितना विकास हुआ है। हालांकि डॉक्टर सत्यपाल सिंह लंबे समय से यहाँ नहीं रहते, और लेकिन गांव में अक्सर उनका आना जाना रहता है। फिलहाल उनका जो आवास है उस पर भी ताला लगा हुआ है, उनके परिवार के लोग भी बाहर रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही मौका है प्रधानी के चुनाव में इस गांव की पड़ताल करने का कि इस गांव में, यानी कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर सत्यपाल सिंह के गांव में कितना विकास हो पाया। चलिए जानते हैं इस गांव के हालात और इस गांव के मुद्दे। इस गांव में क्या कुछ विकास उन्होंने कराया, क्या कुछ इस गांव में पहुंचाया, ये सब जानेंगे। क्योंकि जो दौर है वो है पंचायत चुनाव का। ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेज है और प्रत्याशी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो कितना उस मुद्दे को उठा पाएगी जिससे वो वोट करे। बात करते हैं इसी गांव के बासिंदे से जो यहीं के रहने वाले हैं और सतपाल सिंह को भी काफी बखूबी अच्छे से जानते हैं। जी, आपका नाम? रविंदर है। रविंदर जी, चुनाव की सरगर्मियां हैं, बहुत प्रत्याशी मैदान में, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने? बस जो गांव का विकास करेंगे, जो मान लिया करें, और रास्तों का ये बहुत समस्या है, और भी बहुत गांव की कोई है जो ठीक ठाक से करेगा। सांसद ज्यादातर सत्यपाल सिंह भी रहे, क्या कुछ कभी ऐसा हुआ कि गांव में कुछ उनके जरिए भी विकास हो पाया? बहुत विकास हुआ गांव में, इतना विकास कभी हुआ ही नहीं आज तक जितना गांव में बहुत काम करवाए। जहाँ बिजली घर बनवाया, बैंक लगवाया, ये गैस एजेंसी बनवाई, गांव के चारों तरफ को रास्ते, स्टेडियम, बहुत जो प्रधान मतलब का कितना सहयोग? बहुत ज्यादा सहयोग रहा उस यहाँ टाइम के के। जो ग्राम प्रधान जो उस टाइम के प्रधान थे कुलदीप सिंह, उनका बहुत सहयोग रहा, बहुत काम करवा। अब की क्या स्थिति है? अब जो प्रधान है, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। क्या मूड है गांव में चुनाव? चुनाव में गांव का मूड का नए प्रधान को लेने का है। पहले वाले प्रधान ने वादे नहीं पूरे? नहीं, पूरे नहीं करेगी। क्या कुछ रह गया? बहुत काम रह गए जी गांव में। गांव में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। 5 साल नहीं बीत गई, कोई काम नहीं हुआ। गांव तो सत्यपाल सिंह का है, विकास पुरुष का हाँ, है। जो कराया विधायक साहब ने, संसद साहब ने कराया, जो कुछ भी कराया, पर प्रधान ने कुछ नहीं कराया। 5 साल में कोई काम नहीं उस हुआ। टाइम के अच्छा, प्रधान ने अब कराया। अब किस या मुद्दे क्या हैं आपके? अब के मुद्दे है जी, जैसे रास्ते है जी, कोई किसी का मकान है जी, किसी पिल्सन है जी, ये मुद्दे है जी गांव के ज्यादा। तलखी नजर आ रही प्रधान से गांव के, क्या कोई समस्या हाँ जी, हमारी भी समस्या है। है? क्या है जैसे? जो काम प्रधान जी ने कराए और सांसद जी के टाइम पे हुए, वे आज तक काम कोई से प्रधान ने कराया ही नहीं। वर्तमान में प्रधान को वर्तमान में प्रधान जुम्मा है, जितेंद्र काजल। ऐसी क्या समस्या है जो आप प्रधान से बड़े नाराज? प्रधान से नाराजगी, जब उन्होंने कोई काम कराया नहीं तो नाराजगी हमारे दिल में आ रही। वोट किस मुद्दों पे करने जा रहे हो फिर? वोट ऐसे मुर्दे पे कर देने जा रहे जिसने हमारा काम करवा, हम वोट उसे देंगे। क्या क्या समस्या है? हमारे गांव की बहुत काफी समस्या है। जैसे कि जैसे कि बेईमानना नहीं चाहते, रास्ते करवाना चाह रहे। रास्तों को जो प्रधान से सहयोग से काम कराया उसी पर काम कराऊंगा कहीं और उसे वोट देंगे। आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या बात है, गांव में कुछ विकास नहीं हो पाया? विकास पुरुष तो यहीं से निकले हैं सांसद। उनने विकास करवाया, सांसद ने विकास करवाया, पर प्रधान कोई विकास नहीं करवाता। प्रधान तो अपना नहीं है। उस टाइम के प्रधान ने तो कुछ काम करवाया, किसी योजना के प्रधान ने कुछ काम नहीं किया। क्या क्या काम?
खाले पड़े नाले पड़े सब नहीं है, कोई काम नहीं है। जी, आपका क्या नाम है? सियानंद है जी मेरा नाम। पंचायत चुनाव नजदीक हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है, क्या गांव में क्या मूड है? पंचायत चुनाव में वोट हम उस आदमी को देंगे जो गांव का विकास करेगा। नाली है, खड़ंजे हैं, और बहुत काम, शिक्षा का मामला है, जो अच्छे स्कूल, अच्छे काम करेगा उसे वोट देंगे। केंद्र की सरकार से तो खुश हैं, गांव की सरकार से नाराज नहीं ऐसा कुछ नहीं, काम की राजनीति तो काम के हिसाब से चले। हैं। गांव की सरकार से तो नाराज है, नहीं प्रधान है यहाँ। नहीं, प्रधानों का काम करे नहीं सर, जो बढ़ाई करे इसकी। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार जिस पे आप वोट करने जा रहे जो गांव की सफाई होनी चाहिए, जहाँ नाली है उसे नाली होनी चाहिए, और जो घरंचा अधिकार है उन्हें पूरी होने चाहिए, विकास होना चाहिए। प्रधान ने जो सांसद की योजना थी उसमें बहुत काम हुआ, थोड़ा काम कच्चा रह रहा है, पक्का हो जाएगा सर के। हैं? आप भी जो है प्रधान रहे हैं गांव के, ऐसा क्या रह गया जो अधूरा उस समय रह गया, जो इस बार पूरा करने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी? जिस टाइम पे हमारी जो है पत्नी को जिम्मेदारी मिली थी, उस टाइम पे गांव, पूरा गांव जो है खड़ंजे थे, टूटे हुए खड़ंजे थे, रास्ते बेहद खराब थे। उस टाइम पर 90% जो है रास्ते सीसी रोड बनवाई पूरे गांव में। जो 10% काम अधूरा है वो आज भी अधूरा ही है जब से पद गया। उस काम को पूरा करना है। जैसे आजकल ग्रामीण आवास की योजना चल रही है, हमारे गांव में पिछले 5 साल में, 1.5 साल से ये योजना गांव में लागू हो रही है, लेकिन एक भी मकान गांव में नहीं आया। ये है कि गरीब आदमियों के मकान, आवास गांव में लाए जाएं, जिन जो पात्र हैं उनकी पेंशन बनवाई जाए। आबादी कितनी होगी इस गांव की? आबादी करीब 4200 वोट हैं, 4200 के आसपास वोट हैं। आबादी करीब मान के चलो 8000 के आसपास। अभी मूड कैसा है गांव में, क्योंकि राज तमाम प्रत्याशी हैं अभी, तो आपको माहौल क्या लग रहा है गाँव में? ये देखो, हर प्रत्याशी अपना प्रयास कर रहा है, सभी अपने अपने मुद्दे लेकर चुनाव में आ रहे हैं। ये तो गांव तय करेगा कि उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए, कैसा जो है प्रधान चाहिए। ये तो गांव के ऊपर निर्भर है, लेकिन मुझे अपना बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ से जो है सत्यपाल सिंह रहे हैं बागपत के 2 बार, उनका कोई फायदा इस गांव में मिला? क्योंकि शायद उस योजना में तो उसमें उनका तो बहुत ज्यादा फायदा मिला। इस गांव में कौन स्टेडियम बना रहा था? 6.5 करोड़ का स्टेडियम बना। इस गांव में कौन जो है पंजाब नेशनल बैंक दे रहा था? उसकी ब्रांच कौन दे रहा था? पंजाब नेशनल बैंक की शाखा मिली। ये जो है बिजली घर मिला, यहाँ पे जो है गैस एजेंसी मिली, पशु चिकित्सालय बना, पंचायत घर का निर्माण हुआ, और जो है सौर ऊर्जा की इतनी लाइटें लगी, बहुत विकास हुआ। अस्पताल है, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत सहयोग रहा। तो देखिए, ये थे गांव के जो हैं लोग हैं, यहीं इसी गांव में रहते हैं। एक बात तो साफ है कि केंद्र में जो सरकार है उससे खुश है, लेकिन गांव की जो सरकार उससे नाराज है। और इस बार जो पंचायत चुनाव 2026 में होने जा रहा है उसमें सरकार बदलने का ये लोग दावा कर रहे हैं, यानी कि प्रधान को बदलने का दावा कर रहे हैं।